माइंड से देख लिए रीड ये तो पास, इसको तो करेक्ट कर, इसको दिक्कत। दोस्त भी एक आध अच्छा मिल गया, अच्छा दोस्त। आज संजोग था वो हमसे भी ज्यादा छोटा, जोड़े भी पट गए आराम से। अब बॉयज स्कूल था, पहला कंसंट्रेशन इसी बात गर्ल्स अलग, एक डेविएशन तो ऐसे ही खत्म हो गया जो टीनेजर्स का होता है। दोस्त मिला, अच्छा दोस्त मिला, उसका घर स्कूल के 2-3 किलोमीटर दूरी पे। और संजोग देखो, कहते नहीं वो संजोग बैठना, उसकी माँ टीचर। हमारे परिवार में तो लगभग लोग अनपढ़, तो हमको तो केवल पॉजिटिव माहौल मिलता, लेकिन पढ़ना क्या है ये हमको थोड़ी पता। ये हमारे दोस्त के बैकग्राउंड से। आज वो फ्रेंड मेरा डॉक्टर है और वो लंबी समय तक मेरे साथ दोस्ती रहा, इंटरमीडिएट तक हम साथ किए। उसके बाद वो MBBS के लिए किया, फिर अभी वो यूपी में किसी कैंसर हॉस्पिटल में बताया, वो अभी जॉब करता है। अच्छा डॉक्टर, मेडिसिन का अच्छा जानकार डॉक्टर। तो उनके बैकग्राउंड से हमको बहुत कुछ मिला, इसलिए कहते हैं जहां से जो चीज मिले हासिल कर। कई बार ऐसा होता था कि स्कूल आए और घर गए भी नहीं किए, दोस्तें क्या रुके। माहौल पॉजिटिव था, मेरे घर वाला भी बहुत एश्योर करता था, विश्वास रखता था कि जहाँ रुक रहा है वहाँ भी हमसे ज्यादा बढ़िया माहौल है। एक आध दिन वहीं ठहर के खाना पीना बढ़िया से, अपने बेटी की तरह उसकी माँ रिटायर कर गई वो। तो वो एक मेरा बहुत बड़ा एसेट था। वहां से 10वीं 9 तक हम लोग रैंक आना शुरू किए। अब हम ही दोनों में कंपटीशन हो गए, कभी 1 नंबर वो जाए, कभी हम जाए, कभी 1 नंबर वो, कभी हम ही लोग रैंकर्स बन गए। और पूरे मजबूती के साथ 10th की पढ़ाई की। अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, कुछ टीचर्स अभी भी हमारे आसपास रहते हैं जो हमको 10th में पढ़ाए, बहुत मजबूती से पढ़ाए और हम पर बड़ा गर्व भी करते हैं। वो बोलते भी थे कि तुम भविष्य में अच्छा करोगे अगर परिस्थितियां ठीक ठाक रहा। पूरे स्कूल में प्रखंड लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, जिला में हम लोग दोनों दोस्त तीसरा चौथा स्थान लाए। उस समय मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन बहुत मायने रखता था। उस समय 79% नंबर हमारा है, मेरा दोस्त का 80% है, उसका 80 है। उसका एक कारण था, वही चीज तुमको बता रहे, मेरे राइटिंग से उसका राइटिंग और खूबसूरत। तो जो लिखते वो हमसे भी ज्यादा अच्छा लिखता। तो मार्क्स 2-4 नंबर मैटर कर जाता है। तो हमारा 5 नंबर कम आया, उसका 5 नंबर ज्यादा आ गया, तो 1% बढ़ गई, तो वो 80%, वो टॉप रहा। उसके बाद हमारा स्थान रहा। हम दोनों दोस्त फिर हजारीबाग, और हजारीबाग में कोलंबस में नाम एडमिशन होना उसमें मायने रखता। जैसे अब इंटर साइंस कॉलेज के कैसे क्रेज, इंटर साइंस कॉलेज सब कुछ नहीं, कोलंबस, एबी वुमेन्स, मार्कम कॉलेज, आनंदा कॉलेज, एक गिने चुने कॉलेज, वहां एडमिशन जिसका हो गया तो फक्र की बात। 75% से शुरू में करता था, 70-75 से स्टार्ट होता, मार्क्स के बेसिस पर ही होता था। फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया। फिर मेरा दोस्त तो था, बोला कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे कोलंबस में, वो फिर DAV में नाम लिखा है। फिर DAV 2 दिन गया, उसको माहौल मिला, जो उसके पास पैसा था तो DAV लिखवा ली, लेकिन रहते हम लोग एक ही रूम में थे। हमसे थोड़ा वो कम मैच्योर था, उसके रिस्पेक्ट में हम मैच्योर थे, ऐसे हम भी कम ही मैच्योर थे। वो क्या करता था, घर से जो चला था ना, रात में यहाँ आता था, सोते थे हम लोग साथ में, तो 12 बजे रात में उठ के रोता मकार पा बोलता था ना कालम घर चल जाए। उसको समझाते थे कि कल होगा तब वो आज भी याद करते, कहता है कि अगर तुम नहीं पर सुताया रहता तो हम सच चले, कल चले ना, हम भी चलेंगे साथ। हम जा रहे थे, कल सुबह होगा, फिर ट्यूशन दौड़ेगा, कहीं सो जाओ, कल सुबह होगा, प्लान करेंगे। हमको भी मन नहीं लगा, तो इस तरह बोल के आश्वासन करते। तो कभी हम उसको सलाह दी, कभी वो हमको दिया। और हमेशा जो सीनियर्स लोग पहले थे हमारे आसपास के, वो सब से जाके कभी कभी बीच बीच में हम लोग मिलते थे।
क्या करें, क्या अच्छा करें, चूंकि नाम तो पहले से हम लोग का सब चर्चा में था, तो वो लोग बहुत अच्छा अच्छा एडवाइस देते गए और हम लोग इंटरमीडिएट पास किए। उसके बाद इंटरमीडिएट में मेरा आया 69%, उसका आया 69.5%, फिर पार गई। आधा परसेंट फिर बढ़ गया। कोई बात नहीं, राइट। वो पीसीएमबी था, हम भी पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी उसका था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मेरा भी था। हम मैथ को सीरियसली पढ़ते थे, वो बायोलॉजी सीरियसली पढ़ता, क्योंकि उसको इस टारगेट बनाना था बायोलॉजी की तरफ, हमको बनाना था मैथ की तरफ। तो हम मैथ आके बता देते थे उसको मजबूती से, हमको बायोलॉजी बता देता। संजोग देखो कि उससे ज्यादा नंबर बायोलॉजी में हो और मैथ में हमसे उसका थोड़ा कम ही आया, लेकिन हमारा ज्यादा नंबर नहीं आया। मैथ से ज्यादा नंबर हमको बायोलॉजी मिल गया, जबकि हमको टारगेट करना था मैथ से। ऐसे दोनों में लगभग 80 नंबर के आसपास था। तो फिर वो अपनी दुनिया, इंटर के बाद वो तैयारी करने के लिए चला गया दिल्ली, और हम किसी तरह से जुगाड़ कर संसाधन को, उसको संसाधन जुगाड़ करने में दिक्कत नहीं होती, हमको किसी तरह व्यवस्था करना पड़ता। किसी तरह जुगाड़ करके हम चले गए पटना, इंजीनियरिंग का तैयारी करने। वहाँ तैयारी की। जब वहाँ गए तो पहले तो हम तालाब तक थे, वहाँ देखिए समुद्र। एक एक बैच में 1400-1500 बच्चा बैठा हुआ है, उसमें हम कहाँ हैं, टेंशन चल रहा है कुछ। पढ़ते पढ़ते ट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिला, पढ़े। पढ़ते पढ़ते 6 महीना बीता, हमको लग गया कि स्ट्रगल बहुत हार्ड। तो मन ही मन, मेरा और सब दोस्त लोग सब लगा रहा, मन ही मन हम सोचे कि लिखेंगे तो परीक्षा जरूर, लेकिन फिजिक्स हमको बहुत मन लगा। पढ़ाने वाला टीचर्स इतना बेहतर था कि पढ़ने में मन लगा, और हम उसको ज्यादा भेदभाव, तो हम भेदभाव करते हैं, फिजिक्स की तरफ रुझान ज्यादा, मैथ्स की तरफ सेकेंड, केमिस्ट्री को हम वहीं से इग्नोर करें। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। बैठे कंपटीशन भी बैठे, रैंक भी आया। मात्र उस समय हमको 25,000 रुपए की आवश्यकता था, वो 25,000 हमको याद, 25,000 रुपए की आवश्यकता था। आज हम 25,000, अगर मेरा जिसमें जुगाड़ हो गया होता तो आज हम एक इंजीनियर होते। ठीक नहीं जुगाड़ इस कंपनी के किस कोना में होते ये हमको पता। बहुत मुश्किल हुआ, नहीं हुआ। उस समय मिले गुरु, मिले हमको यहाँ पे राजू सर, जिसको हम किसी बच्चा से भेंट भी कराए होंगे, आईपी सर। यस सर। बोले कि अभी आईटी सर ऐसी, उनका बहुत बड़ा विशेषता है, बड़ी कम बड़ी ना। उधर चाय बैठे थे, मिलने के लिए गए थे, एडमिशन नहीं हुआ, पैसा जुगाड़ नहीं हुआ। क्यों एडमिशन ना, ठीक कोई बात, हमने कौन आदमी चल साथे चलते। एक बाबू गाँव में भी नहीं है, बीच में मंदिर के आसपास ही होटल है, वहाँ वो खाना खाने जाएंगे। चल अपने साथ चले गए, खाना बोले उसको कि खाना दूसरी जगह कहो, खाना खिलाए। बोले कि अच्छा नहीं हुआ एडमिशन, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम चलो, हम जानते हैं तुमको बहुत बढ़िया से, तुम ट्यूशन पढ़ो। ट्यूशन इंजीनियर बनना है, ट्यूशन हमको लगा कि लेंगे मदद करेंगे, दे देंगे, अपना नाम लिखाएंगे, कोई ट्यूशन पढ़ा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। जो घर बढ़िया से सोच लो, जो खाली आज से सोच लो तो बढ़िया, घर आए सोच रहे तो बोले सर भैया बोल कर ठीक है, बोल। फिर वही ले जाके एक कोचिंग होता था, आज बंद है, साइंस सेंटर, यहाँ पर एक कोचिंग था विल्स ग्राउंड के पास, वहाँ हमको परिचय करा, एक टीचर्स आपको दे रहे, आप इनसे पढ़वाइए, बच्चा को अच्छा लगे तो रखिएगा, मैं तो छोड़ दीजिए। यानी कम टेस्ट नहीं दिए, गए जानबूझ के एकदम खोज के टॉपिक दिया,
बोला आपको ऑप्टिक्स पढ़ाना। मस्त पढ़ा। ठीक है, घर आए, तैयारी की ऑप्टिक्स का शुरुआत से 4 से 5 क्लास दिए, डेमो क्लास जिसको कहते हैं। 5वां क्लास में बच्चा लोग ही फीडबैक दिया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते, रख लिया। 1 घंटा का 70 रुपया मिलता। कितना रुपया? तब से घर से पैसा मिलना बंद हो गया। 1 घंटा में 70। और दिन भर में क्या क्लास मिलता था? 2 यानी 70 से 150 रुपया मिलता था और दिन भर रहते थे। सब स्ट्रगल का दौर है। दिन भर वहां बैठे रहते थे, पढ़ते रहते। कल क्या पढ़ाना है? पूरे 1.5 साल का सफर बहुत स्ट्रगल से बिताए। धीरे धीरे स्थान मिलता चला गया। 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास और पूरे 3 से 4 साल तक लगातार वही कोचिंग पे पढ़ाते रहे। फिर लास्ट में हम ही वो फिजिक्स में बच गए। बीच में फिजिक्स का टीचर संख्या ज्यादा हो गया था वहाँ। पहले इसमें टीचर था, हम भी फिजिक्स में गए थे। डायरेक्टर सर बोले कि फिजिक्स में क्लास तो आपको मिल नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत है और आपको भी जरूरत है क्लास का, तो क्या करें? हम बोले क्या होगा सर? बोला मैथ में खा ले। बोला मैथ पढ़ा देंगे सर, क्या दिक्कत है? मैथ पढ़ाइएगा। हाँ मैथ पढ़ा देंगे। मैथ्स मिल गया हमको, पूरे 2 साल तक मैथ ही पढ़ा। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, समथिंग जितना था सब पकड़ के रखा। केसीसी ना चलता था, उसको केसीसी नहीं रगड़। 2 साल में मैथ समझा फिजिक्स छूट गया। फिर थोड़ा दिन के बाद फिजिक्स में ऑप्शन खाली, फिर फिजिक्स में सीख मैथ छोड़। और वही जो 2 साल पढ़ाए मैथ्स, आज वो मैथ्स हमको इतना काम किया। उसका एक जबरदस्त फायदा बता रहे। जब हाई स्कूल का परीक्षा लिखने गए तो हाई स्कूल का टीचर्स को अभी जो पढ़ेगा ना, उसको 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 75 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, बराबर इक्वल है। तो 75 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स का आदमी है तो फिजिक्स बहुत मजबूत है, 75 में तुम ज्यादा 70 बना दोगे, नहीं होगा सिलेक्शन। दूसरा का पेपर में जब तक 30-40 तो नहीं बनाओगे। मैथ का आदमी है, मैथ का परीक्षा में बैठा तो मैथ का 70 बना दिया, फिजिक्स में नहीं बना पाया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हम जब बैठे तो फिजिक्स में हम 60 बना दिए सही और मैथ में 40 बना दिए, 100 को सही हो गया, हमारा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन। 2 साल जो मैथ्स पढ़ाए और मैथ्स का तैयारी नहीं किए, वो जो याद था हमको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब उसी से सब कंप्लीट किए। तो कहता है कभी भी काम किया हुआ चीज जो कोई मिले ना, तो ये नहीं सोचना है कि हमारा ही बदनसीबी, तो ये मेरा खुश नसीबी का हमको ये मिला। इतना दुनिया में लोग हैं, सबको छोड़ के हमको मिला, इसका मतलब जरूर ऊपर वाला कुछ चाह रहा है, तभी तो हमको दिया, हमको इसमें प्रूव करना।